बातचीत करके समझाने की कोशिश तो की जा रही है, कानून का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि किसान बिना किसी संघर्ष के इस बात को इतनी आसानी से मान लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल पिक्चर जो है वो पिछली बार जो 6 दिसंबर यानी परसों हुआ था, बिल्कुल वैसे ही ये तस्वीर है। पिछली बार भी किसान और जो जवान थे वो आपस में ऐसे ही बहस कर रहे थे, पुलिसकर्मी उन्हें समझा रहे थे, डीएसपी रैंक के एक अधिकारी हैं वो उनको बार बार आग्रह कर रहे थे कि यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है, लिहाजा आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। किसान कह रहे थे कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हम अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए हमें जाने की इजाजत दी जाए। इसी तरह का वार्तालाप पिछली बार भी हुआ था और कुछ किसान जो थे जब उन्होंने जाली तोड़ने की, पहले तो बड़ी शांति से वार्तालाप होता रहा, लेकिन फिर कुछ किसान उग्र हुए, उन्होंने जाली तोड़ने की कोशिश की। एक किसान जो थे वो बिल्कुल जहां पर इस समय पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो अस्थायी चौकी उसके ऊपर खड़े हैं वहां पर जाकर बैठ गया था। हालांकि जब ऊपर चौकी पर लोग पहुंचे सुरक्षा कर्मियों के तो उनको उस किसान को नीचे उतरना पड़ा था। फिलहाल अभी भी इसी तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पर चल रही है। अंदर से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो समझा रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। किसान उन्हें कह रहे हैं कि आप हमें आगे जाने दीजिए। तो पिछली बार काफी देर तक ऐसा ही जो तस्वीर थी वो किसानों और जवानों का जो वार्तालाप था वो चलता रहा। अचानक से फिर जैसे ही किसान उग्र हुए, उन्होंने ये जो बाहर जाली लगी हुई है इस जाली को जब तोड़ने की कोशिश की, तब किसान जो जवानों थे उन्होंने फायरिंग शुरू की थी। उन्होंने शेलिंग जो थी वो आंसू गैस के गोले जो थे वो दागने शुरू किए थे। बहरहाल इस बार थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है कि पिछली बार जो आंसू गैस के गोले थे वो पुल की दूसरी तरफ से फेंके गए थे क्योंकि वहां पर गोले फेंकने की जगह नहीं थी। इस बार जो सुरक्षा बल है उन्होंने जो जाली लगाई गई है उसके अंदर हल्के हल्के छेद रखे हैं ताकि जो फायरिंग है, जो आंसू गैस के जब गोले चलाए जाएंगे तो उसमें दिक्कत ना हो। मोर्चा जो है वो दोनों तरफ से संभाला गया है, नीचे से जवान भी हैं और छत पर भी पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो खड़े हुए हैं और बकायदा जिस वार्निंग जो है वो दी जा रही है, अनाउंसमेंट दी जा रही है। और पिछली बार गांधीगिरी का भी एक सबक देखने को मिला था। गांधीगिरी ये थी कि हरियाणा पुलिस की तरफ से यहाँ पर बकायदा लाउड स्पीकर के ऊपर गुरबानी कीर्तन चलाया गया था। इस बार हालांकि वो कीर्तन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछली बार काफी देर तक इसी तरह बहस होती रही दोनों पक्षों के बीच में और उसके बाद जो था जो आंसू गैस के गोले थे वो छोड़े गए थे। बहरहाल अभी भी तस्वीर अमूमन वैसी ही अभी नजर आ रही है। किसान अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा तो किसान जो है वो उग्र होंगे और उसके बाद पुलिस जो है वो यहां पर टीयर गैस के गोलों का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। जी प्राची, बिल्कुल तस्वीरें देखिए 6 दिसंबर जैसी नजर आ रही हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में भी किसानों का जो जत्था है वो बिल्कुल अस्थाई जो चौकी बनाई गई है पुलिस की तरफ से उसके करीब पहुंच चुके हैं और अंदर जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे किसानों की बातचीत लगातार जारी है। किसान ये कह रहे हैं कि हमें आगे जाने दीजिए, जबकि पुलिस फोर्स जो तैनात है वो कह रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है, क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लागू है जिसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई परमिशन है तो आप परमिशन हमें दिखाइए। और वहीं पुलिस से किसान ये कह रहे हैं कि आप परमिशन दिखाइए, आप पंजाब की धरती पर किसके कहने पर आकर खड़े हो गए, आप पंजाब की धरती पर किसके कहने पर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस ने भी ये कहा कि पंजाब सिर्फ आपका नहीं है, ये हम सबका है। तो इस पर किसानों की तरफ से भी कहा गया कि दिल्ली सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दिल्ली भी सबकी है, क्योंकि किसान अल्टीमेटली दिल्ली जाना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं और इन्हें लगातार रोका जा रहा है। एक बार फिर से पुनीत आपके पास मैं आ रही हूं। ये चलिए किसान पहले कुछ कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं, फिर पुनीत आपके पास लौटूंगी। ये बोल रहे हैं कि लाइन लगा लो, हम बोला कि हम लाइन लगा लेंगे। यदि देखिए जो लिस्ट 101 लोगों की दी गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का 101 लोगों का जत्था मूव करना चाहता है और उसकी लिस्ट पुलिस को दी गई है और पुलिस उसी लिस्ट के आधार पर एक एक नाम को वेरीफाई करना चाहती है और इसीलिए किसानों से ही कहा जा रहा है कि आप लाइन में आ जाइए। किसान ये कह रहे हैं कि अगली बार जब हम आएंगे आपके पास तो हम सर्टिफिकेट लेकर आएंगे कि हम किसान हैं या नहीं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर फिलहाल संघर्ष की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आमने सामने देश के किसान और देश के जवान आ चुके हैं। किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे निकलने नहीं देना है, जबकि किसान ये ठान कर बैठा है या किसान इस जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक उसकी मांगे नहीं मानी जाती वो दिल्ली भी जाएगा, संसद का घेराव भी करेगा और जो सांसद हैं उनके घरों का भी घेराव किया जाएगा।